हजारों लोगों की भीड़ में से खड़े होकर के एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि जीवन की पवित्रता क्या होती है। बुद्ध ने बड़े ही धैर्य से उस व्यक्ति के प्रश्न को सुना और उसकी ज्ञान पिपासा को शांत करते हुए कुछ इस प्रकार से उत्तर दिया कि जीवन में 3 प्रकार की पवित्रताएं होती है। शारीरिक पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता। शारीरिक पवित्रता किसे कहते हैं? शारीरिक पवित्रता जिसमें एक मनुष्य जीव हिंसा से, चोरी से और दुष्चरित जीवन से दूर रहता है, वह शारीरिक पवित्रता कहलाती है। दूसरी पवित्रता वाणी की पवित्रता। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? बुद्ध ने कहा, एक आदमी झूठ बोलने से बचता है, वो वाणी की पवित्रता है। तो फिर मन की पवित्रता किसे कहते हैं? मन की पवित्रता क्या होती है? बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार एक भिक्षु यदि उसमें कुछ व्यक्तिगत दुर्गुण आ गए हैं और उसे इस चीज का आभास भी है कि उसमें व्यक्तिगत दुर्गुणों ने प्रवेश कर लिया है, अगर नहीं है तो भी उसे ज्ञात है कि उसमें दुर्गुण नहीं है, अगर है तब भी उसे ज्ञात है कि उसके जीवन में दुर्गुण आ गए हैं, और वह यह भी जानता है कि इन दुर्गुणों को दूर कैसे किया जा सकता है। यदि उसमें कुछ व्यक्तिगत द्वेष आ गए हैं, वो जानता है कि कौन से व्यक्तिगत द्वेष हैं, उसकी उत्पत्ति और उसके त्याग के बारे में वो भली भांति जानता है, और समय रहते अगर वो दूर कर लेता है, उसके जीवन में आए हुए दुर्गुण दूर हो जाते हैं, तो वो शरीर से, वाणी से और मन से पवित्र है। निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त उनका जीवन है और लोग उसे निष्कलंक नाम से पुकारते हैं। यह मन की पवित्रता है। 3 प्रकार की पवित्रताएं: शारीरिक पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता। शारीरिक पवित्रता में व्यक्ति जीव हिंसा से, चोरी से और काम मिथ्याचार से दूर रहता है। वाणी की पवित्रता में व्यक्ति झूठ बोलने से बचता है, फालतू की बातें करने से बचता है। यह वाणी की पवित्रता होती है। मन की पवित्रता में एक व्यक्ति लोभी या ईर्ष्यालु स्वभाव का नहीं होता, सम्यक दृष्टि रखता है। यह मन की पवित्रता कहलाती है।
व्यक्ति के जीवन में 5 प्रकार की दुर्बलताएं आ जाती हैं। अगर वो 5 प्रकार की दुर्बलताओं को दूर नहीं करता है तो उसका जीवन नरकगामी हो जाता है। ये 5 प्रकार की दुर्बलताएं कौन सी है जो जीवन में बाधा पहुंचाती है? जीव हिंसा करना, चोरी करना, काम मिथ्याचार, झूठ और मादक पदार्थों का सेवन करना, ये 5 प्रकार की दुर्बलताएं बुद्ध ने बताई है। जीवन में असफलता की ओर ले जाने के मात्र 5 ही कारण है। अगर व्यक्ति इन 5 प्रकार के कारणों को जो दुर्बलता और बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, समय रहते अगर व्यक्ति दूर कर लेता है तो वो पवित्रता के पथ का अनुगामी बन जाता है। अगर व्यक्ति 3 प्रकार की अपवित्रता और 5 प्रकार की दुर्बलताओं को दूर नहीं करता है तो फिर व्यक्ति जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। अगर व्यक्ति वाणी की, शरीर की और चित्त की पूर्णता प्राप्त नहीं करता है तो व्यक्ति जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। इस स्थिति में अगर वो किसी भी सन्यासी के पास, किसी भी साधु के पास चला जाए, कोई भी व्यक्ति उसे मुक्ति की मार्ग की ओर अग्रसित नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को 3 प्रकार की पवित्रताएं अपनानी चाहिए और जीवन में 5 प्रकार की दुर्बलताएं दूर करनी चाहिए, तभी वो सत्य के पथ का अनुगामी बनता है। धन्यवाद।